बाजौड़ में JUI वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका, 35 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। धमाका स्टेज के बिल्कुल करीब हुआ। जिलाई इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। धमाके के 10 शदीद जख्मी पाक फौज के हेलीकॉप्टर से लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किए गए। पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स जख्मियों के रेस्क्यू मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाजौड़ धमाके से मुतालिक BDU की तहकीकात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक धमाका खुदकुश था। 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जय वक़्वा से बॉल बेरिंग्स बरामद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाजौड़ धमाके की मजम्मत। मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना असद से राब्ता करके ताज़ियत का इजहार किया। कहा, आपके गम में बराबर के शरीक हैं। मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलेगी। दहशतगर्दी का खात्मा पूरी कौम का अहद है। चीफ सेक्रेटरी और IG KP से राब्ता। हमले की रिपोर्ट ली। जख्मियों को बेहतरीन सहूलतों और सख्त एक्शन की हिदायत। और निगरान सेटअप के मामला तय हो जाएंगे। इलेक्शन से मुताल्लिक कहता हूं, PIA की फ्लाइट कभी वक्त पर चली। फैसल वावडा ने एक इंटरव्यू में कहा, नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला का बयानिया बनाया, फिर बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट देने का कहा। नवाज शरीफ बताएं कि कमर जावेद बाजवा अच्छे थे या बुरे। चेयरमैन PTI ने भी हुकूमत चलाने के लिए बाजवा को एक्सटेंशन दी। हर रोज हम नई फिल्म देखते हैं। हुकूमत अपने बयानात से फिर एक तरफ हमला आवर है। मरियम औरंगजेब ने कहा, हमने नाम की बंदिश नहीं की, तो फिर किसने की? हुकूमत इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का बिल सेनेट से मंजूर कराने में नाकाम। अरकान की शदीद मुखालफत के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। बिल वजीर मुमलिकत शहादत आवान ने पेश किया। सबसे पहली मुखालफत भी हुकूमत की तरफ से आई। इरफान सिद्दीकी ने कहा, अहम तरीन बिल बराह रास्त सेनेट में लाया गया। बिल का इस हालत में पास होना एक शिकंजा है जिसमें कल पता नहीं हम में से कौन कौन कसा जाएगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इस कानून के मुताबिक तो जोर से नारे लगाने पर कहा जाएगा कि लोगों को तशद्दुद पर उकसाया जा रहा है। कामरान मुर्तजा बोले, कल ये हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, बिल पास कराने वाले पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत की तदफीन चाहते हैं। ये बिल कल सियासी जमातों के गले का फंदा बन जाएगा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, ऐसे ही कानून साजी करनी है तो बेहतर है मार्शल लॉ लगा दें। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और तंजीम की मीडिया तक रसाई पर पाबंदी लगाएगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरे को ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद, दुश्मनी के लिए उकसाना शामिल है। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के असासों की छानबीन करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के रहनुमाओं, ओहदेदारों और अरकान के पासपोर्ट जब्त, असलहे के लाइसेंस मनसूख और असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकेगी। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस हो, जिसका सरबराह पुरतशद्दुद हो। नाम बदल कर दोबारा मंजर-ए-आम पर आने वाली तंजीमें भी शामिल होंगी। लिस्ट 2 में पुरतशद्दुद इदारे, लीडर या पुरतशद्दुद इदारे की माली मुआवनत करने वाले भी शामिल होंगे। इंसदादे इंतहा पसंदी का बिल काला कानून है। बुनियादी इंसानी हुकूक को कुचलने की गैर आईनी कोशिश की गई। PTI रहनुमा फारूक हबीब का रद्द अमल, कहते हैं इस फाशिस्ट हुकूमत ने जमहूरियत को दागदार कर दिया। फैसल जावेद ने ट्वीट में लिखा, कोई हैरानी नहीं अगर हुकूमत ऐसा कानून भी लाए जिसमें सियासी जमात के जलसे पर पाबंदी हो, इलेक्शन पर बात करने पर पाबंदी हो और आइन के हक में आवाज उठाने पर भी पाबंदी हो। खित्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबे CPAC के 10 साल मुकम्मल। मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए चीनी नायब वजीर आजम ही लीफिंग 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। मौजूद चीनी मेहमान कल मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर हुकाम से अहम मुलाकातें होंगी। 10 बरस पहले शुरू होने वाले प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में $25 अरब से जायद की सरमायाकारी की गई। लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिले। 8000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। दुबई के मादान तसाव म्यूजियम में बेनजीर भुट्टो की मोमी मुजस्समे की तकरीब रूनुमाई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की शिरकत। कहा, मेरी वालिदा ने खवातीन के हुकूक के लिए हमेशा आवाज उठाई। दुनिया भर में अमन की दाई रही। बेनजीर भुट्टो का मोमी मुजस्समा मादान तसाव म्यूजियम में पाकिस्तानी शख्सियत का पहला मुजस्समा है।